हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथ मैजिक। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज यहाँ पे स्टूडेंट हम समझने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर टिल द 5th वी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड। पिछली वीडियोस में हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हुए हैं 5th क्वेश्चन तक। यहाँ पर हमारे जो सम है 1st to 5th इन द ऑफ द एक्सरसाइज 12.2। अब इस वीडियो में हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट देखेंगे इस क्वेश्चन को, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले तो हम बिल्कुल यहाँ पर इसकी मीनिंग को समझेंगे, इसके बाद फिर हम इसको सोल्व आउट करने के लिए प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है एक कोड के बारे में, किसकी? सर्कल की, जिसमें रेडियस क्या है उसका, उस सर्कल का। पहले हम यहाँ पर सर्कल बना ही लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया, दिस इज द सर्कल एंड दिस विल बी द सेंटर। ये हमारा सर्कल का क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। और यहाँ पर रेडियस की बात की जा रही है तो रेडियस भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस विल बी आवर रेडियस। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट? ये हो जाएगी हमारी रेडियस 15 सेंटीमीटर। यहां से लेकर तो अब एक एंगल ड्रॉ कर रहा है यहाँ पर 60 डिग्री पर, सेंटर से लेकर तो सर्कमफेरेंस के किसी एक पॉइंट तक। ठीक है, यहाँ पर ये एंगल क्रिएट हो रहा है। कितना एंगल हो रहा है? ये 60 डिग्री। इसके बाद लिखा हुआ है फाइंड द एरियाज ऑफ। अब आपको एरिया नहीं फाइंड आउट करना, आपको फाइंड आउट करना है एरियाज, यानी कि दो चीज यहाँ पे, दो या दो से ज्यादा चीजें आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, जो कि लिखा हुआ है करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। आपको क्या फाइंड आउट करना है? माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट को फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो आपको यहाँ पर पता होगा, इससे पहले के क्वेश्चंस में हमने किए हुए हैं कि क्या फॉर्मूला होता है मेजर सेगमेंट का और माइनर सेगमेंट को फाइंड आउट करने का। ठीक है, अब पहले तो मेजर और माइनर सेगमेंट का पता होना चाहिए, कि ये एक्चुअल में होते क्या है। पहले तो इनके बारे में हमको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि क्या चीज है ये। ठीक है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, मैंने बताया था आपको। सर्कल में, किसी भी सर्कल में अगर हम कोड ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं? कोड। कोड का मतलब क्या होता है? कोड भी पता होना चाहिए, है ना। तो कोड का मतलब होता है किसी भी सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से, सर्कमफेरेंस के किसी एक पॉइंट से सर्कमफेरेंस के किसी दूसरे पॉइंट तक हम जब कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी? हो जाती है स्टूडेंट, कोड हो जाती है। अब वहीं अगर मैं यहाँ से लेकर या फिर इसी पॉइंट से लेकर के यहाँ इस पॉइंट तक अगर ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो क्या ये मेरी कोड होगी? क्या तो क्या ये कोड होगी? क्या कोड नहीं होगी। अगर यहाँ पर ये सेंटर से पास होती हुई जा रही है ये लाइन, तो ये हमारी डायमीटर हो जाएगी। और अगर हाफ ऑफ डायमीटर हम देखें तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ कोड से, अब ये कोड की बात चल रही थी, तो कोड जो है अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम एरिया देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा हमारा सेगमेंट। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा, अब ये छोटा है स्मॉल वन ना, तो दिस विल बी अवर माइनर सेगमेंट। ये हो जाएगा हमारा माइनर सेगमेंट। और जो जितना ये बिग पार्ट, यानी बड़ा वाला जो पार्ट हमको दिख रहा है यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा मेजर सेगमेंट। ठीक है, इतना आया समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है, सो दिस विल बी द माइनर सेगमेंट, दिस विल बी द मेजर सेगमेंट। नाउ अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको क्या फाइंड आउट करना है? माइनर भी फाइंड आउट करना है और मेजर भी फाइंड आउट करना है। तो बोथ द थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लिखते हैं। ठीक है, सो आइए लेट्स स्टार्ट नाउ। अब हमें इस सर्कल की बात करनी है। इस सर्कल में यहाँ पर माइनर सेगमेंट क्या होगा? माइनर सेगमेंट अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो ये हमारा माइनर सेगमेंट हो जाएगा। और बाकी का जितना भी पूरा पार्ट यहाँ इस लाइन से इधर वाला जो पार्ट पूरा है, ये हमारा मेजर सेगमेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनर सेगमेंट निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट को फाइंड आउट करने के लिए पहले तो इसका यहाँ का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, इतना पूरा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, यानी पूरा सेंटर ओ, इसको ए मान लेते हैं पॉइंट, और ये हो जाता हमारा बी पॉइंट सपोज। ठीक है, तो ओ ए बी। ठीक है, ओ ए ट्राइंगल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरा यहाँ से लेकर तो यहाँ तक की, और ये जो आर्क वाला पार्ट है ये भी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर इस पार्ट में से हम यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको, शो हो रहा थोड़ा यहाँ पर देखिए, और इस पार्ट में से, यानी ये जो पार्ट लिया हुआ है हमने यहाँ पे पूरा यहाँ से लेकर तो यहाँ तक लिया हुआ है। अब इस पार्ट में से अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, यानी ये ट्राइंगल रिमूव कर दें, इस ट्राइंगल को हम यहाँ से रिमूव कर दें, हटा दें, यानी कि इस पार्ट को यहाँ से
माइनस कर दे तो हमें बचेगा क्या, हमारे पास माइनर सेक्टर आ जाएगा, और माइनर सेक्टर तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो माइनर सेक्टर के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ पूरे का यानी कि वो हो जाएगा हमारा सेक्टर, इसको कहेंगे क्या, हम सेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे हम किस चीज को, एरिया ऑफ ट्राइंगल को। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो इन दोनों चीजों को माइनस, इन दोनों को चीजों को ऑपरेशन करने के लिए, जैसे एरिया ऑफ सेक्टर को यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज करके फिर इसकी वैल्यू यहाँ पर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए इसका फॉर्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारा थीटा डिवाइडेड बाय 360, ठीक है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 और होता है यहाँ पर हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इतना आया समझ में। इसके बाद यहाँ पे माइनस एसिडिस रहेगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस इनटू हाइट। अब बेस और हाइट क्या हो जाएगी, हमने यहाँ पर देखा ये 15 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमारी डिस्टेंस, यानी ये रेडियस हमारी, ये भी रेडियस होगी, तो ये हमारा बेस का काम करेगी और ये हमारा हो जाएगा हाइट, ठीक है। तो बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों ही 15 है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे 15, ठीक है। इतना आया समझ में। अब ये हो जाएगा यहाँ पर बेस और हाइट दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कितना 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, सबटेंशन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसके बाद अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं 22/7, और आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यानी कि 15 का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, तो साथ में अब यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे पूरा, ठीक है। 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 हो जाएगा। तो 1/6 यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 22/7 और मल्टीप्लाइड बाय 15 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2 और 15 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 15 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर को हम यहाँ पर एक काम करते हैं, कॉमन लेकर के आ जाते हैं, और साथ में ये 2 3 जा 6 होता है और 2 11 जा 22 होता है। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 11 बाई कितना 3, और यहाँ पर साथ ही में हमारा 7 भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/3, तो यहाँ पर ऑलरेडी है 11/7 बचेगा, और 15 स्क्वायर को हमने कॉमन लेकर के आ गए यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/2 और 15 स्क्वायर हमारा ऑलरेडी यहाँ पर कॉमन निकल चुका है। इसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 स्क्वायर को ऐसा का ऐसा रहने देंगे। अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 7 जा 21, और साथ में 1/2 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 11/21 हम लिख देंगे, और पूरा ओवरऑल हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 22 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 42, इसका हो जाएगा एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद में यहाँ पर जब हम इसको 21 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, और 2 को मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 22 हो जाएगा, ये 2 21 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर 15 का स्क्वायर हो जाएगा, और 22 माइनस 21 1/42 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर आपको पता ही है कितना हो जाएगा, यहाँ पर 225, ठीक है। और हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा 42, तो यही हमारा ओवरऑल आंसर आ जाएगा। इसको हम डेसिमल नंबर में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो ये हमारा माइनर सेगमेंट निकला, इसके बाद हमें मेजर सेगमेंट भी निकालना होगा। अब मेजर सेगमेंट के लिए हम क्या करेंगे, मेजर सेगमेंट के लिए अगर आप देखें तो अगर हम पूरे सर्कल के एरिया में से अगर इतना एरिया जो अभी हमने फाइंड आउट किया ना, ये माइनर सेगमेंट को हम माइनस कर देंगे। माइनस सेगमेंट को अगर हम माइनस कर देते तो हमारा मेजर सेगमेंट हो जाता है, ठीक है। तो मेजर सेगमेंट और माइनस सेगमेंट दोनों को प्लस करके तो हमारा पूरा सर्कल बनता है। तो वहीं अगर हम पूरे सर्कल के एरिया में से यहाँ पर माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास मेजर सेगमेंट बचेगा, ठीक है। तो आया इतना समझ में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा होता है फॉर्मूला किसका, यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल का, पाई आर स्क्वायर माइनस हम यहाँ पे कर देंगे जितना अभी हमने निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा हमारी इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। अगर इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो तो ठीक है, वरना नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ इस पर हम बात करेंगे कि मेजर सेगमेंट इसका कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो अगर इस क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी अगर आपके माइंड में रहा हो तो स्मॉल डाउट ऑल्सो यू कैन आस्क मी, छोटे से लेकर तो बड़ा कोई सा भी डाउट, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन जस्ट आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर इट ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो that if you have not subscribed the channel and if you are new, suppose कि that मतलब हो सकता है शायद आप नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो you have to make sure about it also that कि subscribe the channel and also press the
बेल आइकन, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।